ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में, सम्स वाले पेजेस। ये पास्ट एडजस्टमेंट का बहुत इजी टॉपिक है, तो मैं इसको पास्ट एडजस्टमेंट नहीं बोलूंगा इस टॉपिक को, मैं इस टॉपिक को बोलूंगा रॉन्ग पीएनएल रेशियो एंड करेक्ट पीएनएल रेशियो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिया, क्वेश्चन नंबर 54 टीएस गरेवाल। Rhea, Mona and Nisha shared profit in the ratio of 3:1. Profit for the last 3 years were 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profits were by mistake distributed equally. The error is now to be corrected. Give the necessary rectification journal entry. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सुनना ध्यान से। इस क्वेश्चन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक स्टेटमेंट बनेगा और मेरी भाषा में इस टॉपिक को बोलते हैं रॉन्ग रेशियो एंड करेक्ट रेशियो। हमको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था करेक्ट रेशियो में, पर हमने भूल से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रॉन्ग रेशियो में। मैं फिर से एक बार रीड करता हूँ। रेया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो हमारा करेक्ट पीएनएल रेशियो है 3:1, 3:2:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आंसर छोटा ही है इसका लिखने में, बट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। तो करेक्ट पीएनएल रेशियो 3:1। फिर लिखा है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर 140। अच्छा मैं नाम लिख दूं पहले, रेया, मोना एंड निशा। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 140, 84 एंड 106। तो ये मैं लिखना शुरू करता हूं, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years इक्वल टू, ये है 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 106,000। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल करते हैं, 1,40,000 और 84,000 और 106,000, तो 190, 290, 330, तो टोटल आएगा 3,30,000 रुपीज। ये हमारा टोटल प्रॉफिट लास्ट 3 साल का 3,30,000। आगे, these profits were by mistake distributed equally. By mistake distributed equally मतलब इनका जो रॉन्ग पीएनएल रेशियो है वो है 1:1:1। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉन्ग पीएनएल रेशियो। रॉन्ग पीएनएल रेशियो, भूल से पार्टनर्स ने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। इक्वली मतलब 1:1:1। ओके, द एरर इज नाउ टू बी करेक्टेड। तो इस टाइप का जब भी सम हो रॉन्ग रेशियो और करेक्ट रेशियो वाला, तो आपको एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है। पर्टिकुलर्स के बाद रेया, तीनों पार्टनर्स का नाम रेया, मोना, निशा, एक टोटल का कॉलम पक्का बनाना। टोटल का कॉलम ये वाला पक्का बनाना बहुत काम आएगा। ठीक है, थोड़ी लाइंस ड्रॉ करूंगा मैं अभी यहाँ पे। टोटल का कॉलम हर एक शॉर्ट सम में बनाना ही। इस टोटल के कॉलम के बिना बहुत सारी गलतियां हो जाती। ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स का कॉलम बना दिया, पर्टिकुलर्स का कॉलम बना दिया। अब हमारा टोटल प्रॉफिट जो 3,30,000 है, ये हम पार्टनर्स को देंगे उनके करेक्ट रेशियो में। तो टोटल प्रॉफिट जो 3,30,000 है, ये हम पार्टनर्स को देंगे करेक्ट रेशियो में। तो ये पर्टिकुलर्स का जो फॉर्मेट है वो याद करो। क्रेडिट मतलब प्लस, आपको मालूम है पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। क्रेडिट मतलब प्लस फॉर करेक्ट पीएनएल रेशियो, और हमारा करेक्ट पीएनएल रेशियो ऊपर हमने लिखा था, करेक्ट पीएनएल रेशियो था 3:1। 3:1 का टोटल 6 हुआ, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6। तो हम करेक्ट रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे, तो 3/6 रेशियो, 2/6 रेशियो, 1/6। तो 3,30,000 को हम पहले पार्टनर्स में करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, फिर 3,30,000 मल्टीप्लाई 2/6, फिर 3,30,000 मल्टीप्लाई 1/6। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट हमने दिया कौन से रेशियो में, करेक्ट रेशियो में। करेक्ट रेशियो में हमने प्रॉफिट दे दिया तीनों पार्टनर्स को। तो 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 1,65,000। 3,30,000 मल्टीप्लाई 2/6 और 3,30,000 मल्टीप्लाई 1/6। आपको मालूम होगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे प्लस होता है। मैंने बहुत बार बताई ये चीज कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है ये वाला, इसमें क्रेडिट साइड पे प्लस होता है और डेबिट साइड पे माइनस होता है। तो हम पार्टनर्स को
करेक्ट रेशियो में प्रॉफिट देंगे। रेया को, मोना को, निशा को करेक्ट रेशियो में हम प्रॉफिट देंगे। ओके, अब यही 3,30,000 हम पार्टनर से वापस लेंगे, माइनस 3,30,000, और वापस कौन से रेशियो में लेंगे? रॉन्ग रेशियो में। तो डेबिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब माइनस फॉर रॉन्ग P&L रेशियो। रॉन्ग रेशियो क्या था? इक्वली था, आपको याद है? ये रहा रॉन्ग रेशियो 1:1:1। तो हम रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को वापस ले लेंगे। अब रॉन्ग रेशियो है 1:1:1 मतलब 1/3, रेशियो 1/3, रेशियो 1/3। तो 3,30,000 को, इस 3,30,000 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे, आएगा 1,10,000। फिर 3,30,000 मल्टीप्लाई 1/3, ये भी आएगा 1,10,000। और फिर से 3,30,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये भी आएगा 1,10,000। रियल लाइफ में होगा क्या? रियल लाइफ में हम 3,30,000 रुपीज जो पार्टनर्स को दे चुके हैं रॉन्ग रेशियो में, वो हम वापस लेंगे। तो अगर आप जब भी किसी पार्टनर से पैसे ले रहे हो तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट मतलब माइनस होगा। तो 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 ये इनका रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट है तीनों पार्टनर्स का, ये हमने पार्टनर से वापस ले लिया। और 165, 110 और 55 ये तीनों पार्टनर्स का करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये हमने पार्टनर्स को दे दिया। तो पार्टनर्स का कैपिटल प्लस हो गया। अब हम लोग नेट डिफरेंस निकालेंगे, नेट इफेक्ट बोलो या नेट डिफरेंस बोलो। अब इसका हम नेट इफेक्ट या नेट डिफरेंस निकालेंगे, इसका तीनों पार्टनर्स का, रेया, मोना और निशा का। तो रेया में 1,65,000 प्लस है और 1,10,000 माइनस है। तो 1,65,000 जो प्लस है उसमें से 1,10,000 माइनस है, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा 55,000 प्लस। मतलब रेया का करेक्ट वाला प्रॉफिट ज्यादा है और रॉन्ग वाला प्रॉफिट कम है। मतलब हम रेया को देंगे ज्यादा, हम देंगे रेया को 1,65,000 और वापस कितना लेंगे? वापस लेंगे 1,10,000। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट होगा 55,000 प्लस। मतलब रेया का प्रॉफिट करेक्ट वाला ज्यादा है, तो करेक्ट वाला ज्यादा प्रॉफिट है तो हम रेया को अल्टीमेटली 55,000 रुपीज देंगे। अब क्योंकि ये रेया का आंसर प्लस में बढ़ा है, अब रेया का आंसर प्लस में बढ़ा है मतलब हम रेया के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हम रेया को पैसे देंगे। अब मोना में प्लस भी 1,10,000 है और माइनस भी 1,10,000 है, तो मोना का बैलेंस आया 0, नेट इफेक्ट आया 0। ना मोना से कुछ लेंगे ना कुछ देंगे, क्योंकि मोना का करेक्ट प्रॉफिट भी 110 है और रॉन्ग प्रॉफिट भी 110 है, तो नेट इफेक्ट 0 आएगा। इसके बाद है निशा का करेक्ट प्रॉफिट है 55,000 और रॉन्ग प्रॉफिट है 110। मतलब हमको एज अ बिजनेस, हमको एज अ पार्टनरशिप फर्म निशा को देने थे, करेक्ट प्रॉफिट हमको देना था 55,000 और वापस लेना था 1,10,000। तो हम निशा को क्या बोलेंगे कि देख भाई, हम तेरे को 55,000 दें फिर 1,10,000 वापस लें, इससे अच्छा तू हमको 55,000 दे दे डायरेक्टली, जो तेरा रॉन्ग प्रॉफिट ज्यादा है। तो तू क्या कर, 55,000 हमको सीधा दे दे वापस। तो क्योंकि निशा का माइनस में अमाउंट ज्यादा है, तो निशा का जो कैपिटल है वो हो जाएगा डेबिट। यहां से हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी और हमेशा टोटल के कॉलम में 0 ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस भी 3,30,000 ही होगा, माइनस भी 3,30,000 ही होगा। यहाँ से हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं दिखा रहा था। ये कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, आपको सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। आपको सिर्फ एक रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। कैसे रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? ये निशा डेबिट में है, माइनस में है, तो निशास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और रेया प्लस में है तो रेयास कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट। तो निशा हो जाएगा डेबिट, निशास कैपिटल भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। ये चीज गरेवाल में, एबीडी में, सब जगह पे लिखी हुई है कि बच्चों को समझाया हुआ है बार बार कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ कैपिटल मत लिखो, सिर्फ करंट मत लिखो, सिर्फ निशा मत लिखो, पूरा नाम लिखो। निशास कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रेयास कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, अब निशा हो जाएगा 55,000 डेबिट और रेया हो जाएगा 55,000 क्रेडिट। इसकी हेडिंग लिख देने की रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसे हेडिंग लिख के छोड़ देने का और नरेशन लिखने का, नरेशन लिखने का, बीइंग द
rectifying entry for the correct share of profit, being the rectifying entry for correct share of profit. ठीक है, बाकी लाइंस वाइंस या फॉर्मेट अभी 1 मार्क का क्वेश्चन होगा या 2 मार्क का, तो इतनी लाइंस वाइंस फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री लिख के, ये लाइंस वाइंस नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि 1 मार्क में कितना ज्यादा लिखोगे, ठीक है, यहाँ 2 मार्क्स में कितना लिखोगे, क्लियर। तो निशाज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल और करंट अकाउंट, हो गया। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, रफली मैं बताऊं तो जितना प्रॉफिट हम देंगे पार्टनर्स को उतना ही वापस लेंगे, देंगे करेक्ट रेशियो में, वापस लेंगे रॉन्ग रेशियो में। जब पार्टनर्स को हम कुछ भी प्रॉफिट देते हैं तो उनका कैपिटल क्रेडिट मतलब प्लस होता है, जब भी वापस लेते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट मतलब माइनस होता है। फिर अल्टीमेटली जिसका आंसर प्लस में आए उसको क्रेडिट करना, जिसका आंसर माइनस में आए उसको डेबिट कर देना, तो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। बस इस रेक्टिफाइंग एंट्री के मार्क्स है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ फटाफट से, लिखना अच्छे थे सब लोग। ठीक है, इतना लिखो सब लोग, लिखते जाओ बेटा।